जय माता दी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली के खाली भाव की। अगर आपकी कुंडली में कोई भी खाली भाव है तो उसे कैसे देखा जाए और उसका क्या प्रभाव होता है, इस विषय में बात करेंगे। मैं ज्योति एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर भी जरूर करें। हम बात करेंगे कुंडली के खाली भाव की। जैसे हम किसी सदस्य ने कमेंट्स में पूछा था कि खाली भाव, जब खाली भाव होता है कुंडली में, कोई ग्रह नहीं होता है, वैसे भी कोई भाव तो खाली रहता ही है। 9 ग्रह और 12 भाव होते हैं तो भाव तो खाली रहते हैं, और किसी भाव में 2 2 3 3 4 4 ग्रह बैठ जाते हैं तो भाव तो खाली रहेंगे सही। पर मेन तो है लग्न का, पंचम का, 9वें भाव का और 10वें भाव का। ये खाली होने से ज़्यादा परेशानी होती है। अगर पहला भाव आपका खाली है, पंचम भाव आपका खाली है, 9वां भाव आपका खाली है, 10वां भाव आपका खाली है तो ज़्यादा परेशानी आती है। पर फिर भी अगर आपका कोई भाव खाली है तो उस भाव संबंधी परेशानी जरूर देखने में आती है। हालांकि जैसे हम बात करें सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, शादी तो होगी पर उसका संपूर्ण सुख नहीं मिल पाएगा, वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। कैसे, हम किस तरह से देख सकते हैं? अगर आप चाहो तो हम कुंडली पे भी लगा के बता सकेंगे, ये बोर्ड के ऊपर भी समझा देंगे। पर हम जैसे बता रहे हैं, अगर आपको कुंडली देखने का थोड़ा सा भी नॉलेज है या भाव को समझने का नॉलेज है तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो 7वें भाव की बात करें, 7वां भाव अगर आपका खाली है, मान लो कि 7वां भाव आपका खाली है तो विवाहित सुख में परेशानी आएगी। किस तरह से? अगर 7वें घर का मालिक अच्छा है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। किस तरह? अगर 7वें भाव पे कोई अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपका 7वां भाव अच्छा है, शादी अच्छे से रहेगी और अच्छे से चलेगी। उसी प्रकार अगर पार्टनरशिप में है और 7वां भाव आपका अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप साझेदारी आपकी अच्छी चलेगी। हम 7वें भाव पे समझा रहे हैं, हालांकि हर भाव पे हम समझा सकते हैं इस चीज़ को, और आगे हम इस वीडियो में डिटेल में भी बात करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे 7वां भाव अगर मान लो कि 7वें भाव में मंगल की राशि है, 1 नंबर लिखा हुआ है या वहाँ पर 8 नंबर लिखा है, मंगल की राशि है। मंगल अगर आपके शनि के साथ में बैठा है, शनि के साथ में मंगल बैठा है तो ये क्या हुआ कि शनि डिले करवाता है शादी को, तो कोई भी चीज़ों को देरी से करवाता है। तो मंगल के साथ में अगर शनि बैठा है तो शादी लेट होगी, यहाँ परेशानी आ सकती है। या जो भी शनि की कारक तत्व है वहाँ पर आप देख सकते हैं वो चीज़ें में डिले करवा सकते हैं। साझेदारी में है तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा रुक रुक कर चीज़ें होगी, पैसा भी आपको रुक रुक के आएगा। अगर आप कोई रूटीन में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें देख सकते हैं, जो 7वें भाव के कारक तत्व है उससे समझ सकते हैं। शनि के साथ में अगर मंगल के साथ में अगर शनि बैठे हैं तो इस तरह से। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, ऐसे ही मंगल के साथ में बृहस्पति बैठे हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि विवाह भी अच्छा रहेगा और सुखमयी जीवन रहेगा, विवाहित जीवन भी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप का काम भी आपका अच्छा रहेगा। इस तरह से आप अपनी कुंडली पे लगाकर देख सकते हैं। जौन सा भी भाव आपका खाली है उस भाव के अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो क्या उपाय करें, इस बारे में भी हम बात करेंगे। अगर मान लो आपका दूसरा भाव खाली है तो धन को लेकर कोई समस्या आ रही है, मतलब धन भाव का स्वामी आपको ऐसी जगह जाकर बैठ गया है जैसे कि पाप ग्रह के साथ बैठ गया है, या कोई शुभ ग्रह घर में नहीं बैठा है, या ऐसी राशि में बैठ गया है, नीच राशि में बैठ गया है, कोई भी ऐसी परेशानी है तो धन को लेकर आपको परेशानी जरूर होगी। आपका एक तो धन भाव खाली है और धन भाव का मालिक ऐसी जगह बैठता है तो परेशानी निश्चित रूप से होती है। वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, इसे समझाने में टाइम लगेगा। हम हर भाव को समझाएंगे आगे वीडियो में। हर भाव को, क्या आपका लग्न खाली है तो आपको क्या परिणाम मिल सकता है, क्या दिक्कतें आ सकती है, और आपके लग्न भाव के स्वामी कहाँ जाकर बैठे हैं, उसे भी लग्नेश कहाँ बैठे हैं वो भी देखना जरूरी होता है। दूसरे भाव के स्वामी कहाँ बैठे वो देखना भी जरूर होगा, तीसरा भाव के स्वामी कहाँ बैठे वो देखना भी जरूर होगा। जिस भाव से आपकी समस्या है उस भाव को देखना जरूरी रहेगा कुंडली में। हम बात कर रहे हैं, जैसे मतलब ये दे रहे हैं, किसी ने कमेंट्स किया था कि खाली भाव, आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ कमेंट्स किया था पहले, टाइम हो गया उस समय को, कि चौथा भाव में आपके इतने ग्रह है और ये भाव आपका खाली है, ऐसा कुछ कमेंट्स था आपका। चौथा भाव अगर आपका खाली है तो चौथे भाव का मालिक आपका कहाँ बैठा है, जो वहाँ पर राशि है वो ग्रह कहाँ पर बैठा है ये देखना जरूरी है। अगर वो पाप कत्री योग में है या ऐसे घर में बैठा है या नीच अवस्था में तो आपको सुख की कमी होगी, परेशानी रहेगी। नहीं तो वो सुख अवस्था में बैठा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़े से उपाय करेंगे, निश्चित रूप से आपका चौथा भाव जागृत होगा,
आपको अगर घर का सुख नहीं मिल रहा, माता का सुख नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल रहा है, गाड़ी का सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख मिलेगा। आप थोड़ा सा उपाय करेंगे तो सुख मिलेगा। परेशानी ज़रूर होगी। अगर आपका चौथा भाव खाली है और चौथे भाव का स्वामी अच्छी जगह नहीं बैठा हुआ है तो परेशानी तो रहेगी, सुख की कमी तो रहेगी, पर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपको सुख मिल सकता है। ये डिटेल हम बाद में बताएंगे। हर भाव के बारे में बात करेंगे, आपका कौन सा भाव खाली है और कौन सी समस्या आ रही है, क्या उपाय करें, इसकी जानकारी आगे वीडियो में हम पूरी देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, वास्तु संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में नंबर दिए जाएंगे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।